मुझे ऑफिस आना तो अच्छा लग ही रहा है, पाकिस्तान आना बहुत अच्छा लग रहा है। जाहिर है वतन से ज़्यादा दूर रहना, ज़्यादा दिन दूर रहना, ये बड़ा मुश्किल होता है। अब आ जाते हैं सीधा T20 वर्ल्ड कप पे। शुक्र है मैचेस अच्छे हो रहे हैं। जैसे नेपाल ने वक्ता डाल दिया था इंग्लैंड को, बहुत का सिर्फ 4 रन से आ रही थी, तो इसमें लग रहा है कि छोटी टीमें भी अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें। आज का मैच तो खैर कमाल ही हो गया। जिंदगी में बहुत कम इस तरह के मैचेस हमने देखे होंगे कि 2 सुपर ओवर्स हो जाए और पहले में 17 हो जाए और उसके बाद दूसरे सुपर ओवर में भी ऑलमोस्ट स्कोर पूरा कर लिया हुआ था, जीत के करीब पहुंच गए हुए थे। एक तो मुझे नहीं समझ आई कि मोहम्मद नबी को क्यों भेजा उन्होंने ओपनिंग पे, वो पहले बॉल पे आउट हो गए। उसके बाद गुरबाज ने आते 3 छक्के मुसलसल केशव महाराज जी को जो मारे हैं, और फिर लग रहा था कि अब चौथा भी हो जाएगा। मुझे लगता है कि वहाँ एक टर्निंग पॉइंट आया जब वो एक वाइड बॉल कर दी केशव महाराज ने। उसके बाद फिर ये हुआ कि वो बैट्समैन के जेहन में छक्के की बजाय चौका भी आ गया, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब अगर छक्का नहीं भी लगता, किसी तरीके से मैं चौका ही लगा लूंगा तो चलें, एक बार शायद तीसरे सुपर ओवर की बारी आ जाएगी। वहीं पे गड़बड़ हो गई। जाहिर है बैट्समैन तो अपनी पूरी शॉट खेलने जाता है, वो भी बॉल थोड़ी वाइड थी, कैच दे बैठे। और एशिया की सो कॉल्ड नंबर 2 टीम, क्योंकि अफगान दावा करते हैं ना, वो तो पाकिस्तान से बेहतर टीम खुद को कहते हैं, और अब यूं लगता है कि जैसे वो इंडिया का बदला भी उन्होंने हमसे लेना होता है अगर क्रिकेट की बात हो। तो बहरहाल हार गए, और अब चांसेस यही है, 90% चांसेस तो यही है कि सो कॉल्ड सेकेंड टीम ऑफ एशिया वर्ल्ड कप से आउट हो गई है। और क्योंकि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों 2-2 मैच जीत चुके हैं, और अब उनका कमजोर टीमों के साथ, जाहिर है दोनों में से एक ने वो मैच हारना है जिसमें दोनों का आपस में मुकाबला होना है, वरना मुझे उनके मुकाबले इजी लग रहे हैं। इसलिए अफगानिस्तान को घर जाना पड़ेगा और घर बैठ के उनको नंबर 2 टीम बनना पड़ेगा। इसलिए जाहिर है हम तो बहुत टीम ने जैसे जीता है अमेरिका ने वक्त, आप यकीन करें कि एक स्टेज पे इंडिया को मुसीबत पड़ गई भी थी, वो मैच इंडिया हार सकता था, लेकिन स्कोर इतना हो गया उसके बाद सूर्या कुमार यादव उस दिन परफॉर्म ना करें तो अमेरिका के बहुत चांसेस थे वो मैच जीत जाता, और फिर इंडिया की जान के लाले पड़े होते। वो कभी हमारे साथ जो हुआ करता है ना माजी में कि वो जी वो हारेगा और उसको हम हराएंगे और बारिश हो जाएगी और 1 पॉइंट ज़ाया होगा, और फिर इस तरह से कैलकुलेशन हो रही होती। लेकिन इंडिया के भी चांसेस हैं कि इस ग्रुप से पाकिस्तान और इंडिया दोनों जाएंगे। सही। इस पर मजीद बात करते हैं सलीम खालिक साहब से। सलीम साहब क्या कहेंगे? वैसे तो अफगानिस्तान हमारा ब्रादर मुल्क है, लेकिन खेल में जो उन्होंने सूरत हाल पैदा कर दिया, अब जब वो हारते हैं तो दिली तस्कीन मिलती है। तो आज हमारी दिली तस्कीन के अलावा जरा ये भी बताएं कि दोनों टीमों में क्या क्या खामियां थी। आज दिल को तस्कीन से पहले दिल धक धक ज्यादा कर रहा था, क्योंकि जिस तरह का मैच हो रहा था कि 4 बॉलों पे 4 छक्के वाले, जैसे आया सब जिक्र कर रहे थे, वो भी चांस लग रहा था, और 2 सुपर ओवर बहुत रेयर होता है। तो इस मैच ने वर्ल्ड कप को उठा दिया। पहले पाकिस्तान ने नीदरलैंड के खिलाफ जिस तरह शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था कि दुआएं करनी पड़ी थी, और फहीम अशरफ ने वो मैच जितवाया था, तो उसी तरह आज का मैच जो है इसकी वजह से भी वर्ल्ड कप बहुत उठ गया। तो अब जो है आगे क्रिकेट होगी, एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होंगी। इसमें फर्क भी थोड़ा है कि इंडिया के जो ग्राउंड है वहां पर छक्के वगैरह इस तरह लग रहे हैं, हाई स्कोर मैच हो रहे हैं। श्रीलंका में इस तरह से नहीं जा रहे। अब अगर हम देखें तो गलती हुई स्पिनर से सुपर ओवर कराना, काफी यही बात हो रही थी। हालांकि जो महाराज है उनका राज है, काफी स्पिनर्स पे काफी उनका नाम भी बहुत है, लेकिन इस सूरत हाल में जब इतना ज्यादा प्रेशर गेम था तो ये गले पड़ गया था फैसला, और इस वक्त साउथ अफ्रीका को फिर वही चौकर्स और ये वो बातें सुनने को मिल रही होती। लेकिन खैर अब तो अफगान प्लेयर्स जो हैं वो सामान बांट रहे, अब अपना पैक कर रहे होंगे वापस जाने के लिए। अयाज साहब ने चॉकलेटें खरीदी हैं नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अफगान क्रिकेटर्स तो दिल्ली के एयरपोर्ट से कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। अब तो बेचारों के पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है। सलीम साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, लेकिन सलमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। सलमान साहब क्या कहेंगे? आज के मैच पर बड़ा जबरदस्त मुकाबला था, नेल बाइटिंग सिचुएशन थी एंड के ऊपर तो, और आप दोनों जानिब क्या देखते हैं, किन प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया? अफगानिस्तान ने कहां टेक्निकली गलती की एंड पर? देखिए पहले तो एक बड़ा सनसनीखेज मैच था, और ऑब्वियसली इस तरह के मैचेस जो हैं वो टूर्नामेंट के ग्राफ को अप करते हैं, उसका इंटरेस्ट बढ़ता है, और इसी तरह के मैच की जरूरत होती है आपको टूर्नामेंट को लिफ्ट करने के लिए। तो दोनों टीमें उस ज़मरे में देखें तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली।
अफगानिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान ने जब अपने प्लेयर्स को भेजा तो किस तरह आपने मोहम्मद नबी को गुरबाज से ऊपर भेज दिया, ये समझ नहीं आया। बिकॉज वो इसी मैच में उन्होंने 84 रन किए थे, वो इस पिच पे इतना वक्त गुजार चुके थे, हर किस्म के शॉट्स लगा चुके थे, पूरी बॉलिंग साउथ अफ्रीका की उन्होंने पेस की हुई थी। तो टैक्टिकली एक रॉन्ग डिसीजन था कि गुरबाज से पहले किसी और को भी भेजना। उसके अलावा जो 2 दफा उन्होंने सुपर ओवर दिया है अपने बॉलर्स को, वो दोनों दफा उन्होंने लेंथ और शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग की है। साउथ अफ्रीकन जो है ये बाउंसी पिचों पे खेलते हैं, सारी अपनी बचपन ये तेज बाउंसी पिचेस पे खेलते हैं। ये पुल शॉट्स और जितनी लेंथ बॉल की शॉट्स है ना, ये इनको कह लीजिए कि इंस्टॉल्ड होती हैं इन प्लेयर्स के अंदर। तो उन्होंने लेंथ भी गलत जो है वो पिक की। सो आई थिंक दे डिड वेल, बट टैक्टिकल एरर्स की वजह से दे हैड टू पे द प्राइस। दूसरी बात यह कि अफगानिस्तान का जो ओवरऑल पूरा एक सेटअप है ना, वो 5 से 6 प्लेयरों के ऊपर बैंक करता है। उसके अलावा उस टीम के अंदर इतनी लीजिए कि वो मैच विनिंग कैपेबिलिटी नहीं है। अगर वो 5-6 में से कोई 2 बंदे ठीक खेले तो ये गेम के अंदर आते हैं, वरना ये गेम के अंदर नहीं आते। स्पेशली फास्ट बॉलिंग जो है वो इनकी थोड़ी वीक है। अगर स्विंगिंग कंडीशन हो तो उम्र ही इफेक्टिव होता है। फजल अकबर की जैसी मर्जी कंडीशन हो वो नए बॉल से इफेक्टिव होता है, पुराने पे वो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो नसीम शाह से 2 दफा उसने मैच हरवाया है छक्के खा के, ठीक है। तो वो बॉलिंग उनकी बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस है। तो आई गेस के अच्छा होगा कि साउथ अफ्रीका जीती। इन अ वे अ स्ट्रॉन्गर टीम, क्योंकि अगर वो बड़ी टीम बाहर हो जाए तो फिर कह लें कि खराब होता है, टूर्नामेंट खराब होता है। सही। अच्छा सलमान साहब, पाक भारत मैच के हवाले से क्या कहते हैं, किस तरह का टाकरा होगा? मतलब कोई बुरी बात नहीं मैं करना चाहती, लेकिन डर लग रहा है मुझे। हमारी प्रीवियस हिस्ट्री कुछ खास ठीक नहीं है इंडिया पाकिस्तान मैच की। देखिए हिस्टोरिकली यस, इन वर्ल्ड कप्स इंडिया ज्यादा मैचेस जीता, पाकिस्तान तो गालबन एक ही मैच जीता है। और अगर आप ऑन पेपर देखें तो इंडिया की टीम का एक्सपीरियंस, इस फॉर्मेट की परफॉर्मेंसेस वो हमारी टीम से बेहतर है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन क्योंकि हम खेल रहे हैं श्रीलंका में और हमारी सारा बिल्डअप जो है वो स्पिनिंग ऑलराउंडर्स के ऊपर है पिछले कुछ महीने से, तो हमें फेवरेबल कंडीशंस तो मिली हैं, एक्सक्यूज कोई नहीं है। हमारी तैयारी भी अच्छी है। क्रिकेट बोर्ड ने और चीफ सिलेक्टर या जितने भी सिलेक्टर थे उन्होंने परसिस्ट भी किया है। यानी इनमें कोई एक ख्वाजा नाफे है जो लेट एंट्री है, उसके अलावा ये सारे वो हैं जिनको खिलाते ला रहे हैं, यानी कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ फुल बैक करके यहाँ तक लेकर आए हैं। तो आई थिंक दे शुड गिव इंडिया अ गुड फाइट, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए कि अब यहाँ पर जाकर वो मैच में ये खराबी पैदा हो और आप वन साइडेड मैच खेले। ऑन पेपर यस इंडिया हैज अपर हैंड, बट पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी और कंडीशंस भी आपको सूटेबल है। सलीम खालिक साहब, आप क्या कहेंगे? बांग्लादेश की लड़ाई भी हमने लड़ी है, हक और सच की लड़ाई। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो पाकिस्तान की टीम जो है प्रेशराइज नजर आती है। इस बार क्या हम उस प्रेशर से निकल सकेंगे? निकलना चाहिए। मेरी वजह ये है कि हमेशा हमारे साथ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ एक गड़बड़ हो चुकी होती है। अब पिछली दफा हम अमेरिका से हार गए थे, हमारी परफॉर्मेंस सब खराब थी। इस बार लेकिन हम आप देखेंगे शुरू के दोनों मैच हम जीत गए, नीदरलैंड से भी जीत गए, अमेरिका से भी। और लेवल अभी ये हो जाता है वर्ल्ड कप में